दोस्तों, वक्फ संपत्तियों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। वर्षों से इन संपत्तियों पर नियंत्रण और पारदर्शिता की कमी दिखी जा रही है। इस बिल के माध्यम से सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है ताकि वक्फ संपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने इस पर आज लोकसभा में कानून में संशोधन लाने के लिए बिल पास किया। मकसद ये है कि किसी समुदाय के नीचा दिखाया ना जा, फिर किसी की संपत्ति पर हक जताना ना जाए। मकसद सिर्फ ये था कि वक्फ की मनमानी रुके और बेवजह जमीनों पर अतिक्रमण रुके। चलिए, इस पर बात करने से पहले हम आज देखते हैं कि सदन में क्या हुआ इस रिपोर्ट के जरिए। से मजहब के नाम पर पैसे से लेकर जमीन और संपत्तियों से लेकर विशेषाधिकारों की मलाई खाई जा रही है। वक्फ बोर्ड के बड़े पदों पर बैठे रसूखदार मौलानाओं की मनमानियों पर अब मोदी सरकार चाबुक चलाने के लिए तैयार है। अरबी भाषा में वक्फ का मतलब खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है। लेकिन खुदा के नाम पर धन इकट्ठा करते करते आज वक्फ बोर्ड करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की माने तो बोर्ड के पास कुल 6 लाख एकड़ वक्फ भूमि है। वक्फ बोर्ड के पास 7,85,934 चल अचल संपत्तियां पंजीकृत हैं। वक्फ बोर्ड की कुल जमीन का बाजार मूल्य 1.20 लाख करोड़ रुपए है। वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे स्थान पर है। वक्फ बोर्ड देश में रेल और सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। कांग्रेस राज में बिना किसी रोक टोक के मजहब के नाम पर अथाह संपत्तियां और शक्तियां इकट्ठा करने वाला वक्फ बोर्ड सरकारी और अन्य संपत्तियों पर भी अपना दावा जता चुका है। वक्फ तमिलनाडु के तिरुचेथुरई गांव पर अपना मालिकाना हक जता चुका है। कावेरी किनारे स्थित 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर मंदिर को वक्फ बोर्ड अपना बता चुका है। कर्नाटक में वक्फ ने 2.35 लाख करोड़ की जमीन लूट की। लखनऊ के बालागंज में 100 करोड़ की जमीन पर वक्फ का कब्जा है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड की करीब 4% संपत्तियों पर कब्जा है। आज देश में बेलगाम संपत्तियों का लूटपाट कर रहे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ावा साल 2023 में यूपीए की सरकार ने ही दिया था, जब यूपीए ने वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर इन्हें असीमित अधिकार दे दिए थे, जिसके मुताबिक संपत्ति विवाद पर सरकार और कोर्ट वक्फ के बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जमीन विवाद पर कुछ भी साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। वक्फ को अपना हक साबित करने के लिए सबूत या दस्तावेज नहीं देना होता। कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे वापस नहीं ले सकते। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड को विशेषाधिकार देने वाले 2013 के इन्हीं कानूनों में संशोधन करते हुए आज सरकार की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में बिल पेश किया। प्रस्तावित बिल में सरकार द्वारा कुल 40 संशोधन किए गए, यानी बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए गए, जिनके प्रस्तावों के अनुसार वक्फ संपत्ति उत्तराधिकार में महिलाओं की भी भूमिका हो। वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए जिला कलेक्टर स्तर अधिकारी फैसला ले। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड कराए। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति का मूल्यांकन कराए। वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू की जांच हो। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हो। बोहरा समुदाय और अघा खानी के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड गठन किया जाए। बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, अघा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। संपत्ति का रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल पोर्टल डाटाबेस के जरिए किया जाए। केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव बोर्ड में न सिर्फ महिलाओं और अन्य मुस्लिम समुदायों को वक्फ बोर्ड में मजबूत करेगा, बल्कि बोर्ड को उन कुछ चंद लोगों में एक छत्र राज से भी मुक्त करेगा जो मजहब के नाम पर और गरीब मुसलमानों का भला करने के नाम पर अब तक अपनी झोलियां भरते आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।